वेलकम टू माय चैनल प्रगति टीचिंग सेंटर भागलपुर। हाय गाइस, आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन को लेके आए हैं, ठीक है ना। अनुपात समानुपात को लेके आए हैं, ठीक है ना। तो जानते हैं, चलिए आगे हम लोग इसके बारे में पूरा बेसिक निचोड़ आज पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है। उसके बाद टाइप बाय टाइप इसका हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि नंबर सिस्टम को हम लोग वहीं पे छोड़ दिए हैं, क्योंकि बहुत बार ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ भी है, नंबर सिस्टम का वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके थे। तो सोचे चलो कोई बात नहीं, चलो आगे उठाते। तो इस तरीके से हम रेशियो प्रोपोर्शनल को उठाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस कवर करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है ना। अनुपात समानुपात क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो को जानेंगे कि रेशियो क्या है। देखिए रेशियो, देखिए जैसे ए अनुपात बी ये लिखा गया है ना आपको, ए रेशियो बी है, ये देखिए ए रेशियो बी है, इसका मतलब होता है ए बाय बी, ठीक है ना। जब आप रीड करोगे दोस्तों, जब इसको आप पढ़ने वक्त रीड करेंगे तो आप क्या रीड करेंगे, इसको आप इसको रीड करेंगे ए इज़ टू बी, ठीक है ना। क्या रीड करोगे आप इसको, ए इज़ टू बी, ठीक है ना। एक एक चीज़ को हम ऑलरेडी टाइप कर लिए ताकि थोड़ा सा बताने में यहाँ पे आसानी हो, ठीक है ना गाइस। तो रेशियो ये होता है, जैसे मान लीजिए हम ये लिखे हैं 3:5, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा 3/5, ठीक है ना गाइस। तो ये होता है रेशियो। अब आगे जानते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट समझते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए प्रोपोर्शन इस समानुपात क्या होता है। देखिए ए इज टू बी लिखा गया है ना, और जो चार वाला दिख रहा है यही आपका समानुपात है। सॉरी यहाँ पर डी छूट गया है, तो डी को लगा सकते हैं। तो रीड एज ए इज टू बी, देखिए ए इज टू बी, सी इज टू डी, ठीक है ना। वही पढ़ते हैं जिस तरह अनुपात पढ़ते हो। तो इसका मतलब याद रखना, समानुपात का मतलब होता है बराबर। यहाँ पे देखो लिखा गया है ना, ए इज टू बी मतलब ए बाय बी, और समानुपात यानी बराबर सी बाय डी, ठीक है ना, सी बाय डी। तो इसका मतलब जब आप ए बाई बी और इक्वल टू सी बाय डी ना, इक्वल टू सी बाय डी, जब इसको क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी आपका आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट समझते हैं। थोड़ा सा बात आपको ये समझना है कि किसी भी सॉरी, चलिए देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि किसी भी संख्या का, देखिए किसी भी संख्या का अनुपात, किसी भी संख्या का अनुपात के रूप में दर्शाया गया हो, मतलब कोई भी संख्या यदि अनुपात के रूप में दर्शाया गया हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वह 2:, हम बोले कि 2:3:4, यह आपका क्या है 2:3:4, यह आपका कोई संख्या है जो अनुपात के रूप में दर्शाया गया है। तो उसके HCF से गुना करने पर डायरेक्ट संख्या प्राप्त होता है। गाइज HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो रेशियो जो होता है वो कहीं ना कहीं वो संख्या का शॉर्ट फॉर्म कट के आता है। तो कटेगा तीनों में वही संख्या जो तीनों का कॉमन होगा, और जो तीनों में कॉमन आए वही आपका क्या होगा बताइए, HCF ही तो कहलाएगा ना। जो सब जितने भी संख्या गिवन रहेगा सभी में जो कॉमन आएगा वही आपका HCF होता है। तो इसीलिए इस लाइन से आपको समझना है कि किसी संख्या का अनुपात के रूप में दर्शाया गया हो तो उसके HCF के गुना करने पर डायरेक्ट संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है ना गाइस। कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, तीन संख्याओं के बीच का अनुपात जो है 1:2:3 आपका गिवेन है का अनुपात है, एवं तीन संख्याओं का HCF 15 है। तो आपसे पूछ रहा है क्रमशः संख्या प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट संख्या को आपको क्या कर देना है, सब में गुना कर देना है। तो 15 × 1 आपका पहला संख्या 15 हो जाएगा, दूसरा 15 × 2 आपका 15×2 30 हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तीसरा आपका 15 × 3 आपका 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जब किसी भी संख्या का अनुपात दिया हुआ हो और उसका HCF गिवन हो, तो अगर आपको संख्या निकालना है तो डायरेक्ट उस संख्या के रेशियो में क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। यही आपका क्या होगा, डायरेक्ट संख्या निकल के आएगा, ठीक है ना गाइस। तो देखिए थोड़ा सा आप चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो पे, ठीक है ना गाइस, कि रेशियो के प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे थोड़ा सा लेते हैं, जैसे हम लिखे हैं 2/4, फिर इसी का 2 का मल्टीपल लिखते हैं 4/8, फिर इसी का लिखते हैं 2×3=6, और इधर लिख देते हैं 4×3=12, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप टोटल का सम लीजिए, देखिए गाइस टोटल का सम लीजिए, 4×2=6 और 6×6 कितना होता है गाइस, 12 होता है। यहाँ पे देखिए 8×4=12, अब 12×12 कितना होता है गाइस, 24 होता है।
अब इसको कट करो, 12 दूना 24, कितना आया 1/2 आया। देखो इधर भी 2 2 जा 4, यानी कितना 1/2। कहने का मतलब क्या है कि जितना भी आप इसको मल्टीपल बड़ा बढ़ा के ले लो, ऊपर के टोटल का सम और नीचे के टोटल का सम लेने के बाद जो पहले रेशियो आ रहा था वही रेशियो इंड में भी आएगा। ठीक है ना गाइज, वही रेशियो आपका इंड में भी आएगा। यही आपका प्रॉपर्टीज है। इस पर बहुत ज़्यादा सवाल भी एग्ज़ाम में पहले के पेपर में आता था और आज भी रेलवे के पेपर में आता भी है, एसएससी के पेपर में भी आता है। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सीखना ज़रूरी है। जिस तरह से देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है a+b/c लिखा गया। देखो b+c बटे a लिखा गया, a+c/b = k लिखा गया। तो आपसे पूछा कि k का मान क्या होगा गाइस। तो यहाँ पे देखो अभी हम वही सीखे ना, यहाँ पे क्या लिखा गया a+b/c बराबर b+c/a। ठीक है ना गाइस, और a+c/b लिखा गया है और बराबर का आपका k लिखा गया गाइस। तो अभी आप क्या देखें कि जो शुरुआत में जो रेशियो आ रहा था सबके ऊपर और नीचे जोड़ने के बाद वही रेशियो सेम आ रहा था। तो हम भी लोग भी यही करेंगे, इस टोटल को ऐड कीजिए। तो देखिए इसको कीजिएगा a+b, b+c, a+c, सब दोबारा दो दो बार आ रहा है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा a+b+c हो जाएगा, और बटे ये देखिए c a और ये देखिए b, तो ये क्या हो गया a+b+c, और ये आपका a+b+c इधर ऊपर भी कट जाएगा नीचे भी कट जाएगा। तो k क्या निकल के आ गया गाइस, k निकल के आया 2। तो इस प्रॉपर्टीज के अनुसार से आप ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक एग्जांपल और लिए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ उल्टा कर दिए हैं। a/b+c है गाइस, और यहाँ देखिए b/a+c है और c/a+b है, और इक्वल टू k, तो कुछ नहीं इक्वल टू के है। ठीक है ना, इक्वल टू के है तो कुछ नहीं, ऊपर को जोड़िएगा तो a+b+ क्या हो जाएगा c हो जाएगा, नीचे जोड़िएगा देखिए ट्वाइस हो जाएगा 2 इंटू a+b+c, तो ये तो कट ही जाएगा। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये आपका प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वही सेम नहीं सोचना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखिए a/b=c/d=e/f 3/5 दिया हुआ है। ठीक है ना गाइस, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो MANCOE MBNAOF, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर अगर देखें तो AC और E आ रहा है। तो देखो ACE ऊपर वाला टर्म आ रहा है, और यह देखो BAF आ रहा है। देखो यहाँ भी देखो नीचे वाला टर्म आ रहा है BEF, देखो नीचे वाला टर्म आ रहा है कि ना आ रहा है। तो गाइस क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जब ये वाला बात लिखा हुआ A/B C/D E/F = 3/5, इसका मतलब क्या है कि A = C = E = 3 है, और B = D = F क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि BDF यहाँ पे आपका क्या हो रहा है गाइस, बराबर हो रहा है। तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा सवाल जब कभी भी दिया हुआ हो तो जो भी रेशियो रहेगा वही आपका आंसर हूबहू हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका डिटेल भी करके हम लोग बता सकते हैं। देखिए M, अब यहाँ पे देखिए M+N, यहाँ पे छोड़िए एक मिनट सर, चलिए देखिए यहाँ पे गाइस, यहाँ पे क्या करेंगे, M है, एक मान लीजिए A लिख दीजिए प्लस N है। अब देखिए C, A बराबर C होगा क्योंकि ऊपर वाला है, तो C की जगह पे A लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। O, आप E है, देखो E की जगह पे आप क्या लिख सकते हो गाइस, E की जगह पे आप A लिख सकते हो क्योंकि A बराबर C बराबर E हो जाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पे भी A हो जाएगा, तो A कॉमन हो जाएगा, तो MNO बच जाएगा। इधर नीचे भी अगर मान लो हम B रखते हैं तो इधर भी M वही N और वही O हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा A हो जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका पूरा, तो A/B और A/B का वैल्यू देखो कितना ऑलरेडी गिवन है आपका 3/5, तो हूबहू वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना गाइस, तो इस क्वेश्चन से देखिए जो हमारे दोस्त नहीं समझे इस क्वेश्चन से आप प्लीज़ समझ जाइए। P/Q = R/S = T/2 है। देन आपसे ये पूछा है तो आप क्या कहोगे, डायरेक्ट इसका आंसर क्या कहेंगे, हाफ कहेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको देखना। देखो ऊपर P है, R है, T है, देखो यहाँ भी देखो ऊपर P है, R है, T है। यहाँ देखो नीचे वाला देखो Q है, R है और U है। यहाँ भी देखो Q है,
क्यू है, सॉरी क्यू के बाद एस, देखो एस होगा ना, क्यू के बाद देखो एस है और यू है, तो कहीं ना कहीं क्यू एस और यू सब बराबर है, तो किसी एक क्यू मान लेंगे, कॉमन आ जाएगा। अगर यहाँ सब के बदले एम मान लेंगे, एम कॉमन सॉरी सब के बदले पी मान लेंगे, पी आर टी, क्योंकि बराबर है पी मान लेंगे तो पी कॉमन आ जाएगा, तो एम एन ओ प्लस इधर भी एम एन ओ आ जाएगा, तो एम एन ओ कट जाएगा, इधर बच जाएगा आपके क्या, पी बाई क्यू बच जाएगा, और पी बाई क्यू देखिए ऑलरेडी वैल्यू आपका गिवन है कितना, देखिए 1/2, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना गाइज, तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, ठीक है ना, इसी प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ए इज टू बी रेशियो, बी इज टू सी रेशियो, सी इज टू ए इक्वल टू 2:5:7 है, एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 दिया हुआ है, तो देन ए का वैल्यू आपको परफेक्ट वैल्यू निकालना है गाइज। तो क्या करेंगे, देखिए गाइज, जब इस टोटल को आप जोड़ेंगे, इस टोटल को जब आप जोड़ेंगे तो सब देखिए, ए दो बार ए हो जाएगा, बी दो बार हो जाएगा, सी दो बार हो जाएगा, तो 2 × ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 7×5=12 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जब आप कटाओगे 2×7=14, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो आएगा गाइस, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकल के आएगा कितना गाइस, 7 आएगा। ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस, एक मिनट गाइस, हाँ ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकल के कितना आएगा, 7 आएगा। और ऑलरेडी हमको गिवन था क्वेश्चंस में ही कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 14 है, तो इसका मतलब क्या है कि 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 14 होगा। सॉरी, कहाँ से कहाँ आ गया, देखिए 7 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 14 आएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7×2 = 14। ठीक है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे आपका 2 आ गया। ठीक है ना गाइस, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, तो आप दो दो करेंगे मल्टीपल। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को जूम कर लेते हैं, ठीक है ना, चलिए आए थोड़ा सा, मतलब जूम नहीं, थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। एक देखिए गाइज, हाँ हाँ चलिए हो गया। देखिए तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया गाइज, 2 आ गया। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ पे देखिए 5 जो है, तो यहाँ पे 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो 5 यूनिट किसका वैल्यू था, बी प्लस सी का। मतलब क्या हो गया कि गाइज बी प्लस सी का जो वैल्यू आपका आ गया वो 10 आ गया, और आपका ऑलरेडी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जो गिवन था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जो देखिए दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो अगर बी प्लस सी आपका 10 है, बी और सी मिलके 10 है, तो ए आपका कितना होगा गाइस, ए आपका आंसर होगा कितना, 4 होगा। ठीक है ना, तो इनको समझने में किन्हीं को दिक्कत है, देखिए एक बार हम इसको फिर से कवर करते हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुए थे। देखिए यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा फिर से कवर कर लेते हैं। जिनके लिए भाई को समझने में दिक्कत हुआ है, थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा तरीका क्या है सवाल को सॉल्व करने का। कुछ नहीं है, देखिए ये अगर जोड़िएगा, ये सब आप जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तब तो सब देखिए 2 गुना हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 × ए प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू कितना, देखिए इसको जब आप जोड़िएगा, क्योंकि इधर ए प्लस बी का वैल्यू आपका 2 है, बी प्लस सी का वैल्यू आपका 5 है, सी प्लस ए का वैल्यू आपका 7 है, तो सब जोड़ने के बाद आपका 14 आ गया, 14 आ गया। और तब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो आया आपका कितना आया, देखिए 7 आया। तो ये तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू रेशियो में है, रेशियो में है, एक्चुअल वैल्यू कितना है, देखो 14 है। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 यूनिट का मतलब हो जाएगा आपका 14, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7×14 आ गया। ठीक है ना, तो रेशियो में 1 यूनिट का वैल्यू आपका 2 आ गया। तो आपको चाहिए सिर्फ ए निकालना है, तो ए निकालना, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 दिया है, तो बी प्लस सी की ज़रूरत है, तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना देखिए 5 है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5×2 कर दीजिए, एक्चुअल वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और जब बी प्लस सी मिल के देखिए 10 है, तो ए आपका कितना होगा, 4 होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यही है, इसमें आपको बी निकालना है गाइस, तो आप खुद से कर सकते हो, चलो बता ही देते हैं, कुछ नहीं करना है। उसमें भी आपको एक बार रीडिंग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 × ए प्लस बी प्लस सी,
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 1 कितना हो गया 6। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये कटाइएगा इधर से तो 2 3 6 हो जाएगा। तो ये तो रेशियो में वैल्यू है ना। एक्चुअल वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 18 है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 18, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपको चाहिए बी, ये बी और ए प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है ऑलरेडी 18, और आपको चाहिए बी, यानी ए प्लस सी का वैल्यू निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो ए प्लस सी देखिए यहाँ है लास्ट वाला, और ए प्लस सी का मतलब रेशियो में है 3, ए प्लस सी का रेशियो में है 3, तो एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा 6 से मल्टीपल कर दीजिए। 3 6 कितना हो जाएगा, सॉरी ठीक तो है, 3 6 18, हाँ एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6 3 जा 18 हो जाएगा ना। एक्चुअल वैल्यू आपका 18 हो जाएगा, तो ये आके निकल गया 18, और आपको चाहिए बी निकालना है। तो जब ये ए प्लस सी मिलके ही 18 है तो बी का वैल्यू कितना रहा होगा 0 रहेगा। नॉर्मल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये गाइस बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपसे पूछा गया है ए बाई ई, तो क्या इस क्वेश्चन का ए बाई ई कैसे आंसर दे सकते हो आप, क्या इसको जोड़ के तो ए बाई ई आ नहीं सकता है ना। तो देखो गाइस इसमें क्या क्या गया है, ए बाई बी है मल्टीपल बी बाय सी इंटू सी बाय डी, इसको एक बार रिमूव करो। देखिए ए बाय बी इंटू बी बाय सी इंटू सी बाय डी इंटू डी बाय ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों गलती क्या होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसको इसको काट दो, सी को काट दो, ये डी काट दो, तो बच जाएगा ए बाई ई, और ए बाई ई आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कैसे आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ऐसे आंसर नहीं आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ए बाय बी का भी वैल्यू कितना है गाइस 1/2 ही है। ये देखो बी बाय सी का गाइस क्योंकि बराबर में, तो बी बाय सी का वैल्यू भी 1/2 ही है। सी बाई डी का वैल्यू भी कितना है गाइस 1/2 ही है, और डी बाई ई का वैल्यू भी कितना है देखो 1/2 ही है। तो ये सब कितना मल्टीपल हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना 16, इसका राइट आंसर होगा 1/16, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर है गाइस। अब चलते देखिए टाइप्स ऑफ रेशियो ना, टाइप्स ऑफ रेशियो में चलते हैं कि रेशियो की कितने टाइप्स होते हैं, जिसे में हम लोग समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ रेशियो देखिए, एक होता है देखिए एक होता है कंटिन्यूड, मतलब जो चलता रहे, यानी ना वित्तानुपाती। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। ये फॉर्मूला है, इफ़ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड रेशियो देन ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसका मतलब क्या है कि जब ए इज टू बी और समानुपात समानुपात 20:C इस तरीके से लिखा रहे, तो इसका मतलब होता है कंटिन्यू रेशियो। क्योंकि देखो ये चीज़ें जहाँ पे यहाँ पे ख़त्म हो रही है या फिर यहीं से शुरू हो रही है सेकेंड में, तो ये कंटिन्यू चल रहा है। तो जब आप इसको A/B और B/C करोगे, तो यहाँ पे देखो B और B आपस में मल्टीपल हो जाएगा और AC मल्टीपल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है ना, इस पे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो देखिए जैसे देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है कि 3 5 एंड x आपस में वित्तानुपाती है, तो x बराबर क्या होगा, तो तुरंत कहेंगे बी स्क्वायर बाय ए सी ना। इसका वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर बाय ए सी। तो बहुत आसान बात है, तुरंत बी स्क्वायर बाय ए सी करके आप तुरंत इसका आंसर कह देंगे। तो तीसरा पूछा है सी, तो देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो बी स्क्वायर बाय क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बी स्क्वायर यदि बी का कितना 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस 25/3 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे जानते हैं दूसरा, अच्छा दूसरा इसी में रह गया। दूसरा देखिए रिवर्स रेशियो, ठीक है ना गाइस। रिवर्स रेशियो यानी विलोमानुपात। देखिए रिवर्स रेशियो भी जब क्वेश्चन, जैसे रिवर्स रेशियो में एग्जांपल लेते हैं हम, 1/16 अनुपात 1/25 अनुपात 1/80 इस तरीके से लिखा हुआ हो। अब ये रिवर्स रेशियो में गिवन है। अब इसको आपको सीधा रेशियो को एकदम रेशियो को सीधा करना होगा ना। तो रेशियो को आप सीधा कैसे करोगे, तो कुछ नहीं गाइस, जो नीचे लिखा हुआ है ये जो नीचे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, इसका एलसीएम। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे गाइस, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा
16, 25, 80, हाँ इसका एलसीएम जो आएगा वो 400 एलसीएम आ जाएगा। तो जो एलसीएम आएगा गाइस सब में क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। जो एलसीएम आएगा वो सब में आप क्या कर दोगे, मल्टीपल कर दोगे। तो 16 से जब आप कटाओगे तो 16 से कटाओगे, 16 दूना 32, और यहाँ बच कितना गया 8, 16 पंचे 80, यानी 25 बार में कट जाएगा। तो 25 आ गया, 25 से कटाओगे तो आपका 16 बार में कट जाएगा। जब 80 से कटाओगे तो 8 8 पंचे 40, यानी 5 बार में कट जाएगा। तो दैट मीन्स का जो सिंपल रेशियो बन के आया क्या आया, 25:16:5। तो जब रिवर्स रेशियो में हो गाइस तो कुछ नहीं करना, नीचे वाले का एलसीएम लेके सब में मल्टीपल कर देना है, ठीक है ना। तो बहुत ही बेसिक बात है। अब कंपाउंड रेशियो मिश्र अनुपात की अगर हम बात करें, ठीक है ना, कंपाउंड रेशियो यदि हम मिश्र अनुपात की बात करें, इसको हम स्पेशल करके आगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए 3:5 हो और 1:2 हो, और जैसे मान लीजिए 4:7 हो। अब इसको मिक्स करना है, ठीक है ना, इस अनुपात को मिक्स करना है। तो आप इसको मिक्स कैसे करोगे, ठीक है ना। तो इसको हम मेरे ख्याल से इसको बाद में बताएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आता है कि जब ये मान लो इस क्वेश्चन में दूध वाला आता है कि एक कंटेनर में दूध का अनुपात 3:5 है, दूसरे में 2:4 है, ठीक है ना, तीसरे में 4:7 है। इस तरीके से क्वेश्चंस आता है। तो आप इसको कैसे करोगे, कुछ नहीं करोगे, सबका प्रारंभ वाला, ठीक है ना, सबका प्रारंभ वाला और सबका फिर लास्ट वाला को मल्टीपल करना है। शुरुआती वाला सबका और अंत वाला सबका मल्टीपल करके रेशियो लेना है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। शुरुआती वाला किसका क्या है, 3 है, इसका 1 है, इसका क्या है 4 है। तो जब कभी भी मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो पूछा और आपको बहुत दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कोई मतलब नहीं होता है। सबका शुरू और सबका लास्ट मल्टीपल करके रेशियो ले लेना। देखिए 4 है गुना 1 4, तो यह कितना हो जाएगा गाइस, 12 आ जाएगा। यहाँ पर आइए देखिए ये देखिए आप 7 दूना 14, 14 पंचे कितना हो जाएगा गाइज, 70 हो जाएगा। तो शुरुआती और लास्ट मल्टीपल कर लिए। जब इसको आप रेशियो कट करोगे तो 6 और कितना हो जाएगा 35। तो इसका आंसर कितना होगा गाइज, 6:35 इस कंपाउंड रेशियो का आंसर होगा। तो इस तरीके से आप कंपाउंड रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक और है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं गाइज। चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, तब बताएंगे बैलेंसिंग रेशियो के बारे में। जैसे देखिए 2:3 है, 4:5 है, 6:7 है। अब इसका मिक्स कंपाउंड रेशियो आपसे पूछा है, तो कुछ नहीं, देखो 2 4 ज़ा 8 और 8 6 ज़ा 48, 48 लिख दिया। अनुपात देखिए 4 5 दिया 15, 15 7 105। तो ये आपका क्या है, मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो गाइस। अब हम लोग सीखते हैं बैलेंसिंग रेशियो के बारे में, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग रेशियो के बारे में जानते हैं कि ये बैलेंसिंग रेशियो कैसे क्वेश्चंस आता है इस पर, ठीक है ना। तो देखिए बैलेंसिंग रेशियो कैसे है, जैसे हम कहें कि A:B=2 2:3 दिया है, ठीक है ना। और आपका इधर दे दें हम B:C=6:7 हम दे दें, ठीक है ना। अब हम इसको आपको रेशियो को बैलेंस करके, क्योंकि अब जब जब A:B आपको 2:3 दिया हुआ हो और B:C आपका 6:7 दिया हुआ हो, और एग्जामिनर आपसे पूछे बाबू A:B:C बताइए क्या होगा, ठीक है ना। A:B:C एग्जामिनर आपसे पूछा है, तो इस कंडीशन में आप रेशियो को बैलेंस करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। वैसे एक तरीका और बताएंगे जिसमें रेशियो को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें रेशियो को बैलेंस करने का तरीका हम बता रहे हैं फिलहाल। यहाँ देखिए जब हम ए और बी को देखें तो 2:3 है, जब बी और सी को देखें तो आपका 6:7 है। यहाँ देखिए बी आपका 2 है, और यहाँ देखिए बी आपका यहाँ देखिए बी आपका 3 है, और यहाँ देखिए बी आपका कितना है 6 है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे देखिए बी आपका 6 है, और यहाँ पे देखिए बी आपका कितना है 3 है। तो यहाँ पे रेशियो को बैलेंस करना होता है, क्योंकि वही बी यहाँ पे 3 है और यही बी यहाँ पे 6 है। इसको सबसे पहले बैलेंस करना होता है। तो इसको बैलेंस क्या करेंगे, इस बी को 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए किससे मल्टीपल करना होगा, 2 से।
तो अब देखो इससे 2 2 जा कितना हो गया, ये 4 हो गया, और 3 2 जा कितना हो गया, देखिए 6 हो गया। तो अब रेशियो बैलेंस हो चुका है। अब ए का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 4 आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 6 आ गया, और सी तो ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 7 दिया है। तो याद रखना जो दोनों में कॉमन आए, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी देखो कॉमन बी आ रहा है, यहाँ भी देखो, मतलब कॉमन जो दोनों में वही तो कौन होता है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो बी यहाँ पे कॉमन है। तो याद रखना कॉमन ढूंढना है, और जो कॉमन आए उसको बराबर करना है, क्योंकि वो दोनों में है। और यहाँ देखो बी आपका 6 है, और यहाँ देखो बी आपका 3 है। तो ये बात आपको नहीं पचना चाहिए, ठीक है ना, ये बात आपको पच नहीं रहा होगा कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। इन दोनों को करना है आपको बराबर, और जैसे ही बराबर करोगे तो यहाँ भी बी आ गया 6, और यहाँ भी बी 6, बात खत्म। तो ए का वैल्यू 4 आ गया, बी का 6 आ गया, और सी का कितना आ गया, 7 आ गया। ये था आपका बैलेंसिंग प्रोसेस। और समझते हैं बैलेंस का करने, और थोड़ा बैलेंस की बात थोड़ा और समझते हैं। देखिए कैसे कैसे बैलेंस वाला क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बिना बैलेंस वाला भी बताएंगे, बिना बैलेंस किए आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, वो भी बताएंगे। देखिए ए इज टू बी इक्वल टू अगर हम दें 2:3, ठीक है ना, और फिर आपसे पूछे 20 अगर आपको हम दें 5:7, ठीक है ना, 5:7 दें, और अब आपसे पूछे कि बताइए बाबू ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन टर्म क्या मिल रहा है भाई, कॉमन टर्म यहाँ भी देखो, जब ध्यान से देखें तो कॉमन यहाँ भी देखिए बी आ रहा है, और यहाँ पे बी 3 है, यहाँ पे बी 5 है। तो ये बराबर तो नहीं हो रहा है ना, तो करेंगे दोनों को बराबर, क्योंकि हमको करना है बी को बराबर, जो कॉमन मिले उसको बराबर। तो 3 है, ये 5 है, तो इधर आप कर देना 5 से मल्टीपल, इधर कर देना 3 से मल्टीपल, ताकि ये भी 15, ये भी 15 हो जाए। तो ये बन के कितना आया देखो, 5 2 10 हो गया, और ये देखो कितना हो गया, 5 3 15 हो गया। इसको चेक करो, 5 3 देखो 15 हो गया, और इसको देखो 7 3 21 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू अब यहाँ पे स्पष्ट आ गया 10 है, और बी का देखिए दोनों में बराबर है, बराबर हो गया, बात खत्म है, 15 है, सी का कितना है, 21 है। तो ये आपका 10:15:21, यह था आपका बैलेंसिंग प्रोसेस से। 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब आप बैलेंस प्रोसेस से कर सकते हैं। एक तरीका और बताएंगे गाइज, ठीक है ना, एक तरीका और बताएंगे आपको, ट्रेन चलाने वाला तरीका, जिसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है ना। देखिए जिसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है, जैसे इसी क्वेश्चंस को लेते हैं, इसी क्वेश्चंस को लेते हैं, A/B इक्वल टू आपका है कितना था, 2:3 ले लेते हैं, और B/C इक्वल टू ले लेते हैं 5:7, ठीक है ना। तो ये ट्रेन चलाने का तरीका क्या होता है, सिर्फ आपको स्टेशन ढूंढना होता है कि गाड़ी स्टेशन पे जाना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं कि स्टेशन से कहीं और चले जाओ तो काम गड़बड़ा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर आपसे एग्जामिनर पूछा है इसमें ABC, इस तरीके से पूछा है, तो कुछ भी नहीं करना है गाइस। ए देखिए, ए कहाँ है, यहाँ है, और ए और कहीं है, नहीं है, तो कोई बात नहीं, ए की गाड़ी यहाँ से खुलेगा और अपना जंक्शन पे आके सीधा लग जाएगा। तो यहाँ से खुला, यहाँ लग गया, तो 5 2 कितना हो गया गाइस, 10 हो गया। अब रेशियो, अब देखिए बी कहाँ है, देखिए यहाँ पे बी यहाँ है, देखिए, और बी कहाँ है, देखिए बी यहाँ पे है। तो गाड़ी यहाँ से खुलेगा बी की ओर, अगर कोई अपना जैसा मिल रहा है डब्बा तो डब्बा को जोड़ेगा। तो बी यहाँ से खुला, बी यहाँ पे आके लग गया, देखिए बी यहाँ है और बी यहाँ है, तो यहाँ से खुला, यहाँ आके लग गया। 5 3 15, इतना आपको नहीं देखना है, बस आप थोड़ा सा सीख लीजिए। अब देखिए सी यहाँ है, देखो, तो गाड़ी खुलेगा कहाँ से, शुरू से ही ना, तो गाड़ी यहाँ से खुलेगा, यहाँ पे आके लग जाएगा। तो 7 3 कितना हो गया, देखिए 21 हो गया। तो इससे भी आपका 10:15:21 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो एक प्रोसेस आपका ये भी था, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो भी 3 का लेते हैं, 3 का लेते हैं। जैसे A/B इक्वल टू A/B इक्वल टू आपका ले लेते हैं 9:2, ठीक है ना, और B/C इक्वल टू ले लेते हैं। इससे आसानी होगा कि आपको कॉमन ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से जितना भी बड़ा दो आप तुरंत कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए C/D 7:5 है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ दिया है
बताइए ए बी सी डी। वैसे हम क्वेश्चन जब करेंगे देखना, पूरा ना पूछ के आपसे ए डी ही पूछ दे या ए सी कुछ भी पूछ देता है। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रेन चलाने वाला विधि बहुत आसान है। अब देखिए ए यहाँ है, ए और कहीं है नहीं, तो ए को खोलेंगे यहाँ आके लग जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से खुला, यहाँ के लग जाएगा। तो 9 2 सा 18, ठीक है ना, 9 2 सा 18 हो गया, और 18 7 जा कितना हो गया। तो यहाँ पे देखिए 18 7 जा आपका हो गया 126। अब यहाँ पे आइए, बी देखिए, बी कहाँ है, यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ के बाद यहाँ है, और कहीं नहीं है, तो सीधा स्टेशन पे आके लग जाएगा। एकदम अंत तक पहुँचना है, तो यहाँ से आया, यहाँ आके लग गया। तो 2 दूना 4 और 4 हो गया, 4 सत्ते कितना हो गया देखिए 28 हो गया। ठीक है ना गाइस। अब देखिए सी देखो यहाँ पे है, तो यहाँ से खुलेगा ट्रेन, सी इधर है, जहाँ अगर डब्बा मिल जाए तो उसको जोड़ लेना यहाँ आके, तो इधर आके लग जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से आया, इधर आ गया, तो 2 तिया 6 सत्ते कितना हो गया देखिए 42 हो गया। डी देखिए कहाँ है, यहाँ है, तो कुछ नहीं, यहाँ से खोलेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो 2 तिया 6 पंचे कितना हो गया गाइस 30 हो गया। अब कटेगा 2 से, 2 2 सब कट जाएगा, तो सॉरी 2 से सब कट जाएगा, तो ये 63 आ गया, और ये देखिए 14 आ गया, और ये आपका 21 आ गया, और ये आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है ना गाइस। तो चलिए और लेते हैं इसका, और थोड़ा सा लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि ट्रेन चलाने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमको भी थोड़ा आसानी होगा। क्योंकि आगे आप बुक को अगर उठाइएगा तो देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस को आज ही आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, पहला ही दिन में, क्योंकि बेसिक निचोड़ सीख लीजिएगा, उसके बाद हम आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस करवाएंगे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं ए बी इक्वल टू 2:5, ठीक है ना, बी सी इक्वल टू 3:4, सी डी इक्वल टू 1:2, और डी ई इक्वल टू, कितना भी बड़ा ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है। और अगर एग्जामिनर आपसे A:E ही पूछा है, ठीक है ना, आपसे पूरा नहीं पूछा है, सिर्फ ए और सिर्फ ई पूछा है, तो आप भी पूरा मत निकालना। देखो ए यहाँ है, तो ए यहाँ से यहाँ गुना हो जाएगा डायरेक्ट, 2 तिया 6 तिया 18, 18 आ जाएगा। ई बात है, तो ई का देखो यहाँ से आएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा, 5 20 गुना 40 पंचे 200, खत्म। इसका रेशियो लेंगे तो 9:100 आ गया। ठीक है ना, तो बहुत आसानी से आप जो पूछेगा। हाँ, अगर एग्जामिनर यहाँ पे, ठीक है ना, आप ही के मन में अगर एग्जामिनर यहाँ पे बी और डी ही पूछा होता, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको रिमूव कर लो। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एग्जामिनर आपसे बी और डी ही पूछा है, तब कैसे निकाल, देखो बी यहाँ पे आएगा, यहाँ से देखो यहाँ आएगा, यहाँ से गुना हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 15 तिया कितना हो जाएगा ये 45। अब डी देखो, डी कहाँ है भाई, यहाँ से आया, इधर आ गया, मतलब यहाँ से आएंगे और एक को छोड़ देंगे, उसके बाद इधर आ जाएंगे, तो 5 चौक 20 दूना 40 तिया कितना 120 हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा सा और बेसिक चीज़ है जिसको हम कहते हैं क्लियर कर लेंगे तो एक ही वीडियो में, ताकि पूरा बेसिक को कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो आइए जानते हैं क्या है। अगर एग्जामिनर कभी इस तरीके से क्वेश्चंस को लिखे या इस तरीके से लिखा हुआ रहे आप कभी भी पेपर में, 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 7C, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा रहे और आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि A:B:C बराबर क्या होगा, आप बताइए, तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे आसान तरीका है, जब आपको ए निकालना है तो ए को इग्नोर कर देना, सिर्फ बी वाले डिजिट को मल्टीपल कर लेना, तो 7 3 जा कितना 21 होगा। ठीक है, जब आपको बी निकालना होगा, जब आपको बी निकालना है तो बी वाले को इग्नोर कर देना, और बी वाले को इग्नोर करके बाकी के जो डिजिट बचा है उसको मल्टीपल कर लेना। देखो इस वाला मल्टीपल हो जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा गाइस 14 हो जाएगा। ठीक है, जब आपको सी निकालना है तो सी वाले को इग्नोर कर देंगे, जब आपको सी निकालना हो तो सी वाले को इग्नोर कर देंगे और बाकी बचा जो डिजिट है उसको मल्टीपल कर देंगे, तो 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको निकालने का। ठीक है ना, ए पूछेगा तो जब ए का रेशियो निकालना तो ए वाले को इग्नोर करके बाकी वाले का मल्टीपल करेंगे, जब बी पूछेगा तो बी वाले को इग्नोर करके बाकी वाले का करेंगे, जब सी पूछेगा तो सी वाले को इग्नोर करके बाकी वाले का मल्टीपल कर देंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान तरीका है, मेरे ख्याल से एक में ही आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे लेते हैं नेक्स्ट। देखिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, सारा कवर कर लेंगे आज ही।
अब यहाँ पे देखिए a/2 उसके बाद लेते हैं b/2, उसके बाद लेते हैं c/5, ठीक है ना, c/5। अगर ऐसा सवाल जब भी रहे तो ऊपर वाले के बराबर नीचे वाला ही आंसर होगा। याद रखिएगा, जब कभी भी आपसे ए बी सी का रेशियो पूछेगा तो आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। ऐसा सवाल है तो उसका रेशियो वही हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 देते हैं तो 2:3:5, उसका डायरेक्ट यही आंसर होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा सवाल जब भी रहे तो ऊपर वाले के बराबर नीचे वाले ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टीज और है, मेरे ख्याल से वो भी कवर कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। देखिए, अगर कभी भी a/b, हाँ, अगर कभी भी a/b आपका मान लीजिए ये दिया हुआ रहे 0, हाँ ये मान लीजिए 0, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा डिलीट करें। देखिए, कभी भी अगर इस तरह से दिया रहे 0.30 अनुपात, ठीक है ना, 0.02। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए इस चीज़ को अगर आप जान लेते हैं ना तो जब कभी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्ट लिख लोगे और हम बोल भी देंगे चलो भाई हम बता चुके हैं। 0.30, यहाँ देखिए 0 पॉइंट क्या है 02, तो यहाँ भी देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो कुछ भी नहीं करना है, पॉइंट उड़ाने से आपको कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट इसका रेशियो क्या आ जाएगा 13:2, ये आपका आंसर होगा। जब इसको कटाओगे तो 15:1 ही आपका यही आंसर होगा, ठीक है ना गाइस। तो चलिए एक और लेते हैं। इसी तरीके से आपको सारा कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहा है। हाँ, अगर ऐसा रहे, देखिए 2/3 अनुपात 1/2 अनुपात 3/5 दिया हुआ रहे, ठीक है ना। अगर भिन्नों वाला सवाल हो तो कुछ भी नहीं करना है, इसको सीधा कर देना है। तो कैसे करोगे सीधा, ठीक है ना, कैसे करोगे सीधा, तो बताए थे आपको नीचे वाले का लेना है एलसीएम, और जो एलसीएम आए इसके साथ क्या कर देना है मल्टीपल, उसके बाद आपका सीधा रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो इस तरीके से सारा कॉन्सेप्ट कवर किए। तो कल का वीडियो में जो आएगा वो आपका आएगा टाइप 1। तो कल ना आके मेरे ख्याल से अगर आज ही आ जाए तो आज ही शाम में आ जाएगा, आज ही शाम में अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो आप जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा टाइप 1 करके, ठीक है ना। तो ये था हमारा बेसिक।